ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत। ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप? हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ। जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। आपको किसान का क्या क्या नहीं पता है? नहीं पता क्या क्या नहीं पता आपको किसान का? मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसान के संकट को जानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं। ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। आप प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न पूछिए जी। मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी कुछ देना चाहते या नहीं देना चाहते। मंत्री जी एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए। नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा रामजीलाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी,
जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम षणमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, Nothing will go on record. Nothing will go on record. क्या कर रहे हैं? I will name now. Are you asking supplementary 3? Supplementary 3. Supplement. बैठिए. Please. All of you sit down. Mr. Randeep Surjewala, this is absolutely unbecoming of a member. Unbecoming of a member. Please, बैठिए. Please, sit down. आपसे गुजारिश है, सुनिए, मेरी बात सुनिए. Please, ask our members to sit down. I will name you. I will name both of you. I will name you. Don't do it. Please. Go to your seats. Randeep Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashok Patil, Rajiv Shukla. Please take your seat. एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है. सुनिए, मेरी बात बैठिए. मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है. सर, ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे. रणदीप सुरजेवाला, nothing will go on record. I hereby name Randeep Surjewala. I hereby about to name you. I will name you. You also, Giraji, please. All of you take your seat. Honorable members, what is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. कमाल की बात है. इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं. सुनिए, आपका आचरण देखिए. ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए. आप भी चुप रहिए, प्लीज. रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट. Please, honorable, please listen to me. Honorable members,
भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए, रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए, ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन, आई गिवन परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, ज्यादा मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे।